हाँ तो दोस्तों, आज हम एच टी डबल लाइन्स पढ़ेंगे, एच टी पोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हमने एल टी पोल्स का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने दिया। अब हम एच टी पोल के बारे में पढ़ेंगे। एच टी पोल का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एच टी पोल क्या होता है, उसको हम बनाते हैं, फिर उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, हम छोटा फिगर लेते हैं, बहुत बड़ा फिगर नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फिगर लेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, हम छोटा फिगर लेकर के ही समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका ट्यूबुलर पोल हो गया। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक क्रॉस आर्म लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक क्रॉस आर्म लगा दिया। किसके द्वारा लगाया इस पोल पे क्रॉस आर्म? ये आपका क्या है, एम एस चैनल भी कह सकते हैं इसको। ये एम एस चैनल है आपका विथ एम एस चैनल क्लैंप। ठीक है ना, ये किसके द्वारा इस पर लगा हुआ है, यहाँ पे तो क्लैंप के द्वारा इसको बांध दिया गया है। ठीक है ना, अब हम इस पर क्या करेंगे, पिन इंसुलेटर लगाएंगे। ठीक है, हम इस पर क्या लगाएंगे, पिन इंसुलेटर लगाएंगे। कैसे, देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे हम इस पर पिन इंसुलेटर लगा दिए। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक, यहाँ हमने क्लैंप लगाया है, इस क्लैंप पर हमने पिन इंसुलेटर लगा दिया। ठीक है, आशा करते हैं विजिबल होगा आपको। ठीक है, ये आपका क्रॉस आर्म हो गया, ये 3 पिन इंसुलेटर हो गए विथ एफ क्लैंप। ये पिन इंसुलेटर जो होते हैं इस पर जो स्थापित किए जाते हैं वो एफ क्लैंप के होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, एच टी पोल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एच टी पोल्स आर एच टी लाइन्स, आर एच टी लाइन्स। ठीक है ना, हम एच टी पोल्स या एच टी लाइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एफ क्लैंप की सहायता से इसको हम लगा देते हैं। क्रॉस आर्म क्लैंप होता है जिसकी सहायता से एम एस चैनल या क्रॉस आर्म को यहाँ फिट कर देते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर साइज होती है, बुक में होगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर और क्या क्या लगा होता है। इस पर एक नेम प्लेट लगा होता है। नेम प्लेट जिसको हम कहते हैं क्या, इसको हम डेंजर प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंजर प्लेट। ये बताता है कि 11 के भी खतरा है। जिससे आप देखते होंगे पोलो पर हड्डी का खोपड़ी का निशान बनाया होता है, उस पर लिखता है कि 11 के बी डेंजर। ठीक है, तो इसलिए एक नेम प्लेट यहाँ होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक बारबेड वायर होता है, एक कटीला तार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बारबेड वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, कटीला तार। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कटीला तार। इसी को ही हम एंटी क्लैंपिंग डिवाइस भी बोलते हैं, एंटी क्लैंपिंग डिवाइस। ठीक है ना, इसी को हम एंटी क्लैंपिंग डिवाइस भी बोलते हैं। मतलब हर कोई चाहे अनाधिकृत व्यक्ति पोल पे न चढ़े, इसलिए इसके लिए प्रिकॉशन है। और यहाँ नीचे जो लगा है बेटा, इसी को हम कहते हैं स्टोन पैड। क्या कहते हैं इसको, स्टोन पैड कहते हैं। हम एक एल्युमिनियम की बाइंडिंग वायर यहाँ क्या लगाते हैं, बाइंडिंग वायर लगा करके हम एल्युमिनियम को, बाइंडिंग वायर ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर, जैसे जो तार है आपका RYB, इसको इंसुलेटर से बांधने का जो काम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, बाइंडिंग वायर के द्वारा। किसका बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। 2 मीटर एक इंसुलेटर पे लगता है। ठीक है ना, 2 मीटर पर इंसुलेटर, आप इसका कैलकुलेशन करें। ठीक है, ये क्लैंप कैंसन, ये ही है आपका एफ क्लैंप, जिसकी सहायता से इस पर बांधा गया है। ठीक है, यहाँ भी 3 एफ क्लैंप आपके लगे रहेंगे। ठीक है, ये आपका आर का हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाई का हो गया, ये आपका क्या हो गया, बाइंडिंग वायर से बी का हो गया। ठीक है, ये आप ऐसे नाम रख लीजिए, ऊपर वाला आर, ये आपका वाई, ये आपका क्या हो गया, बी। ठीक है ना, तो ये RYB तीनों तार आपके इस पोल से जाते हैं। ये आपके एच टी पोल हो गया, और ये एच टी पोल पे लगने वाले आपके क्या हो गए, सामान हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका एक अर्थ, यहाँ पे आपका अर्थ क्लैंप के द्वारा यहाँ एक अर्थ वायर भी जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ क्लैंप।
अर्थ क्लैंप के द्वारा एक अर्थ वायर भी जाता है और इसको क्या करते हैं, ज़मीन में अर्थ कर देते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ वायर को भी हम पोल से ज़मीन में क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, ठीक है। जनरली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अर्थ वायर को नीचे रखा जाता है ताकि कोई फेज वायर टूट के उसी पर गिरे, किसी का क्षति ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति नीचे जा रहा, फेज वायर अचानक टूट गया और किसी के ऊपर गिर जाएगा तो मर जाएगा, तो किस पर गिरे, अर्थ वायर पर गिरे। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जनरली अर्थ वायर को हम क्या रखते हैं, इन पोलों के मतलब इन तारों के नीचे रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट बनाना चाहें कि क्या क्या सामान इस पर लगा है, ईजिली हम लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्या क्या लगा है आप इसको नोट डाउन करते रहिए, मैं बता रहा हूँ। MS चैनल कितना लगा है, 1 लगा है। पिन इंसुलेटर कितना लगा है, 3 लगा है। इसको बांधने के लिए F क्लैंप कितना लगा है, 3 लगा है, ठीक है। MS चैनल क्लैंप कितना लगा है, 1 लगा है, ठीक है। नेम प्लेट कितना लगा है, 1 लगा है। अर्थ क्लैंप कितना लगा है, 1 लगा है। बारबेड वायर कितना लगा है, 5 मीटर या 10 मीटर एक पोल पे मान लेंगे। स्टोन पैड कितना लगा है, 1। स्टोन पैड का काम क्या है, इस पोल को मजबूती से खड़ा रखना, ठीक है। बाइंडिंग वायर 2 मीटर एक इंसुलेटर पे तो 3 है, तो 5 या 6 मीटर आप बाइंडिंग वायर मान लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ चाहें तो इनको लिख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या आपने इसमें लगाया है। सबसे पहले 10 मीटर लॉन्ग आपने ट्यूबुलर पोल लगाया, ठीक है ना। ट्यूबुलर, स्टील ट्यूबुलर पोल लिखिएगा, स्टील ट्यूबुलर पोल लगाया। उसके बाद क्या लगाया, MS चैनल लगाया या क्रॉस आर्म लगाया आपने, क्या लगाया, क्रॉस आर्म लगाया विथ क्रॉस आर्म क्लैंप, विथ क्रॉस आर्म क्लैंप की सहायता से आपने क्या लगाया, क्रॉस आर्म लगाया। उसके बाद आपने क्या लगाया, पिन इंसुलेटर लगाया। पिन इंसुलेटर लगाया, कितना लगाया, 3। ये कितना है, 1। ये कितना है, 1। संख्या भी लिखते जाइए। फिर आपने क्या लगाया, F क्लैंप, इंसुलेटर को बांधने के लिए नीचे मतलब फिक्स करने के लिए F क्लैंप कितना लगाया, 3 लगाया। और क्या लगाया आपने, बाइंडिंग वायर कितना लगा, एक पोल पर जनरली 5 मीटर से या 6 मीटर ले लेते हैं एक पोल पर, ठीक है, 2 मीटर पर इंसुलेटर, ठीक है ना। और आपने क्या लगाया, बारबेड वायर या एंटी क्लैंपिंग डिवाइस लगाया। ये कितना एक पोल पे आता है, लगभग 10 मीटर आता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाया। और आपने क्या लगाया, अर्थ क्लैंप लगाया, किसके लिए, अर्थ वायर को पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लगाया आपने, स्टोन पैड लगाया, जो पोल को आसानी से मजबूती से ज़मीन में क्या किया रहेगा, बांधे रहेगा, ठीक है। तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी आपने सब लगाया और आपको समझ में आया होगा और आपने सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा, अगर दिख ना रहा हो तो विजुअल में कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। इस प्रकार 11 kV के सिंगल पोल में आपको इतना सामान लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको अगर एक पोल पे लगने वाले सामान मालूम हो जाएंगे तो पर्टिकुलर पोल पे लगने वाले सामान भी मालूम हो जाएंगे। अभी हम केवल इसका थियरी समझा रहे हैं, क्वेश्चन लगवाएंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका सिंगल पोल, अगर कह दें HT डबल पोल हो तब, तो HT डबल पोल में उतना ही सामान, उतना ही मटेरियल लगता है जो LT डबल पोल में लगता है, ठीक है। इसमें अगर कनेक्शन हम ले रहे हैं HT डबल पोल से, अगर हम कनेक्शन ले रहे हैं कहीं देने के लिए, तो 6 डिस्क इंसुलेटर लग जाएंगे। कितने डिस्क इंसुलेटर, 6। कैसे, मान लीजिए आपका ये आपके 2 पोल यहाँ पे थे और ये आपको ऊपर क्रॉस आर्म लगेगा, तो 3 डिस्क इंसुलेटर आगे या 3 डिस्क इंसुलेटर पीछे, और यहाँ पे 3 ठो पिन इंसुलेटर खड़ा रहेगा। जम्फर वायर से कनेक्शन उधर से इधर आएगा, जम्फर वायर से कनेक्शन उधर से इधर, जम्फर वायर से कनेक्शन उधर से इधर। तो पिन इंसुलेटर से ऊपर से जो जम्फर वायर आएगा वो कहीं लोहे से टच नहीं होगा, ठीक है ना। और दोनों डिस्क इंसुलेटर होने से कोई तार लोहे से टच नहीं होगी, ठीक है। इसलिए 3 डिस्क इंसुलेटर इधर, 3 इधर, 3 बीच में आपका पिन इंसुलेटर, और जम्फर से डायरेक्ट तीनों कनेक्शन इधर आ जाएंगे, ठीक है। और कोई HT डबल पोल में और कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही आपके 6 डिस्क इंसुलेटर हो जाएंगे। कनेक्शन लेना है तो एक और क्रॉस आर्म हम लगा देंगे, एक आगे एक पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ब्रेसिंग वगैरह ज़रूर लगाते हैं पोल को बिल्कुल क्या करने के लिए, मजबूती से खड़े रखने के लिए, ताकि उस पर हवा वगैरह का भी इफेक्ट ज़्यादा ना आवे, आंधी तूफान का भी इफेक्ट ज़्यादा ना आवे। तो ब्रेसिंग वगैरह हम ज़रूर लगा के रखते हैं,
ठीक है। तो ये आपका HT सिंगल पोल मैंने बताया, HT डबल पोल के भी बारे में हमने लगभग आपको जानकारी दे दी, ठीक है। हमने आपको समझा दिया कैसे, मान लीजिए कनेक्शन तो आगे आ ही रहा है, ठीक है, और उसको कनेक्शन हमें पीछे भी ले जाना है इधर, तो भाई 3 आगे डिस्क 3 पीछे डिस्क, ठीक है, बीच में 3 पिन इंसुलेटर, जम्फर वायर्स कनेक्शन इधर कर लिया। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, 2 स्टे कम से कम इस पर ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। तो अगर HT डबल पोल बनाना है तो 2 आपका MS चैनल हो जाएगा, 6 डिस्क इंसुलेटर हो जाएगा, 3 पिन इंसुलेटर हो जाएगा, 2.5 मीटर पर कंडक्टर के हिसाब से जम्फर वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब क्वेश्चन लगाएंगे सब क्लियर हो जाएंगे, सब LT डबल पोल से ही लाए हैं, ठीक है ना। और 2 स्टे सेट हो जाएगा, इतना ही सामान होगा, सब PDF में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये HT सिंगल पोल के बारे में बताया, HT डबल पोल के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा HT पोल अगर कहीं से पहले ही खड़ा है और उससे आपको कनेक्शन लेना हो तो आप कैसे कनेक्शन लेंगे, कनेक्शन लेते समय उसमें आप क्या क्या चीज़ों को बढ़ाएंगे, ठीक है, उसको हम चलते हैं, हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये देखिए, ये आपके सामने जो रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या है वास्तव में, इसको समझिए कि पहले से ही कोई ST लाइन थी जो पहले से ही क्या थी, विद्यमान थी। उस ST लाइन से आपको हमें क्या करना है, कनेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग पोल या विद्यमान पोल। तो विद्यमान पोल से अगर हमें कनेक्शन लेना है तो हमें कुछ मटेरियल्स उसमें लगाने पड़ते हैं, बिना लगाए हम कनेक्शन नहीं ले सकते। तो क्या क्या मटेरियल्स हमको वहाँ लगाने पड़ते हैं उसका एक लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहीं भी विद्यमान पोल दे दिया तो विद्यमान पोल पे लगने वाले सामान सबसे पहले लिस्ट में लिखते हैं। तो देखते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका पहले से ही विद्यमान था और इससे आपको 3 फेज कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या है, बीच में एक और हम क्या करेंगे, MS चैनल लगाएंगे। इस MS चैनल पे हम क्या करेंगे बेटा, इस MS चैनल पे हम एक और पिन इंसुलेटर लगाएंगे, 2 पिन इंसुलेटर लगाएंगे, ठीक है ना। कैसे देखिए, ऐसे करके हमने 2 पिन इंसुलेटर इस पर लगा दिया, ठीक है ना। इस पर हमने क्या कर दिया, 2 पिन इंसुलेटर लगा दिया इस MS चैनल पे, क्योंकि इसी के थ्रू हमें कनेक्शन लेना है, ठीक है ना। और हमें 3 तार चाहिए ही चाहिए, तो एक तार हम यहाँ से ले लेते हैं, डिस्क इंसुलेटर लगा करके हम एक तार यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। एक डिस्क इंसुलेटर लगाया, एक तार यहाँ से ले लिया, ठीक है, और एक डिस्क इंसुलेटर यहाँ लगा करके और एक तार यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 तार हमने ले लिया और फिर एक तार और यहाँ से हम एक तार और यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब जम्फर वायर की सहायता से हम इसको कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो जहाँ आर्क देखिए, ये आपका Y का कनेक्शन है, इसको जम्फर वायर पिन इंसुलेटर से होते हुए इसको कनेक्शन दे दिया, किसको, इस वाले को। तो Y कनेक्शन दिया तो ये बन गया आपका Y के लिए फेस तैयार हो गया। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ आपका Y तो हो गया, अब B वाला बचा, तो B वाले का कनेक्शन हम कैसे देंगे, इसको देखना है। तो हम B वाले को कनेक्शन कैसे देते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा पास में करना चाहिए था B वाले को। ये तो आपका Y वाला तो हम कैसे भी दे सकते थे, ठीक है। तो हम B वाले को कनेक्शन कैसे देंगे, ध्यान से देखिए, ये आपका Y बन गया, और इसका हमने इसी इंसुलेटर के थ्रू यहाँ पे दे दिया, तो ये आपका R बन गया। अब आपको बचाना क्या है, केवल B बचाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से हम कनेक्शन, इससे हो करके हम कनेक्शन इसको देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, ठीक है। तो चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो चाहें तो दूसरा भी तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हमें इतना लंबा जम्फर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखिए, ये हम ऐसे न दे करके हम कैसे देना चाह रहे हैं, आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे भी दे सकते हैं। अब दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, दूसरा तरीका और क्या है, ठीक है ना। इसका मैं दूसरा तरीका आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आसान हो जाए। ये थोड़ा जम्फर बड़ा लग रहा है, इसमें से एक तार हम इधर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। सब आपका कंप्लीट हो गया, तो क्या हम करें तो और आसान हो जाएगा। ये आपका Y वाला तार आया ही है, तो हम इसको यहाँ से ला करके कनेक्शन दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा Y, ठीक है ना। Y तार आया ही है, यहाँ पे हमने पिन इंसुलेटर से होते हुए यहाँ पे दे दिया, ये Y बन गया। और B वाले को कनेक्शन हम कैसे देते हैं, B वाले का कनेक्शन ऐसे होते हुए
यहाँ पे दे देंगे तो ये आपका बी बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे इतना लंबा जम्फर नहीं लगाना पड़ेगा, ये बी पहले ही से था, कनेक्शन इससे लेना है तो जम्फर उठाए पिन इंसुलेटर से होते तार को दे दिए, बी बन गया, ये बी वाला से बी बन गया, वाई वाले से हम यहीं से हमने उठाया और जम्फर से पिन इंसुलेटर से होते इसको भी दे दिया, तो यहाँ कनेक्शन तैयार हो गया वाई का। और फिर आर यहाँ आया ही था, जम्पर उठा के यहाँ कनेक्शन दे दिया, ये आपका आर बन गया। इस प्रकार आपने क्या देखा कि हमें अगर एग्जिस्टिंग पोल से कनेक्शन लेना है तो कुछ मटेरियल्स हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। क्या क्या बढ़ाए हैं, एक एमएस चैनल, ठीक है ना, एमएस चैनल बढ़ाए हैं हम, एक एमएस चैनल कितना बढ़ाए हैं, एक। दूसरा पिन इंसुलेटर कितना बढ़ाए हैं, पिन इंसुलेटर पहले तो आपका 3 था, 2 इसमें बढ़ा दिए, हो गया टोटल 5, ठीक है ना। और क्या बढ़ाए हैं, विथ एफ क्लैम्प, यहाँ पिन इंसुलेटर के साथ एफ क्लैम्प लिखेंगे ही, एफ क्लैम्प कितना बढ़ाए हैं, 2। फिर डिस्क इंसुलेटर कितना बढ़ाए हैं, डिस्क इंसुलेटर, ठीक है ना, इसको शार्ट जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं, डिस्क इंसुलेटर 2 हो गया। और डिस्क इंसुलेटर क्लैम्प अगर हम पूछें, डिस्क इंसुलेटर क्लैम्प तो भी आपने 2 लगाया, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने क्या लगाया, बारबेड वायर यहाँ भी मतलब बाइंडिंग वायर यहाँ भी यूज हुआ होगा, यहाँ भी यूज होगा, तो यहाँ पे आप 5वां में आप क्या लिख दे रहे हैं, बाइंडिंग वायर। तो अगर 2-2 मीटर आपने यूज किया है दोनों में, तो बाइंडिंग वायर आपका कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो 4 मीटर आपका बाइंडिंग वायर हो गया, मतलब इसको बांधने के लिए, ठीक है। जम्फर अगर 2.5 मीटर पर कंडक्टर देखेंगे, क्या आपने लगाया, जम्पर आपने लगाया 2.5 मीटर पर कंडक्टर। तो कितने कंडक्टर है, 3 है, तो 2.5 × 3 कितना लगाया, 7.5 मीटर आपने कितना लगा दिया, जम्फर लगा दिया, ठीक है। तो इतना सामान आपको एग्जिस्टिंग पोल पे लगाना पड़ेगा, तभी आपको कनेक्शन मिल पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। पहले आप मेन सिंगल पोल बनाइएगा, बीच में एक एमएस चैनल लगाइएगा, उस पर 2 पिन इंसुलेटर लीजिएगा। अब 3 तार कनेक्शन लेना, 3 तार हमारे पास होना ही चाहिए, 3 तार, तो 3 तार एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब इनको कनेक्शन देना है, पिन इंसुलेटर से होते हुए देंगे ताकि कोई तार लोहे से ना टच हो जाए, लाइट आ जाएगी इसमें, ठीक है। पिन इंसुलेटर हुए कनेक्शन यहाँ दे दिया, पिन इंसुलेटर से कनेक्शन यहाँ दे दिया, बस हो गया, पूरा कनेक्शन बन गया। और सारी चीज़ें तो पहले से ही विद्यमान थी, तो जो नए आपने लगाया उसको हमने बता दिया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए टर्मिनल पोल हो, उससे कनेक्शन लेना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टर्मिनल पोल है अगर आपका और उससे आपको कनेक्शन लेना है तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि ये आपका दोनों टर्मिनल पोल है, ठीक है, और ये आपका एमएस चैनल है, तो 3 डिस्क इंसुलेटर आगे लगा देंगे, 3 पीछे, अब बीचों में 3 पिन इंसुलेटर खड़ा कर देंगे और जम्फरवा को उठा करके यहाँ से उठा करके इधर, तीनों तार से कनेक्शन जम्फर उठा करके इधर कर देंगे, आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो 6 डिस्क इंसुलेटर लगाने पड़ेंगे, 2 आपका एमएस चैनल लगेगा और 3 आपका पिन इंसुलेटर होगा, जम्फर वायर होगा, बस इतना ही सामान लेंगे। टर्मिनल पोल से भी एचटी टर्मिनल पोल या कह लें एचटी डबल पोल कह लें, उससे आप कनेक्शन आसानी से ले सकते हैं। तो जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्या, इस पर आधारित क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तब आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज तक के इतना ही, धन्यवाद।